नमस्कार फेलो इंडियंस, स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से मेरे चैनल धाकड़ हिंदुस्तान में। तो आपने देखा कि अब तक हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गलियों से गुजर रहे थे, इसकी एक छोटी सी यात्रा कर रहे थे और ये ज़रूरी भी है, जिससे हमारे मन में देश के लिए गौरव, इसके लिए गर्व सदैव बना रहे। लंबी लड़ाई के बाद 1947 का साल आया। ये भाग्य की विडंबना ही है कि इस वर्ष में दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई, जिन्होंने भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास पर भी अमिट छाप छोड़ी। एक बेहद दुख भरी, बेहद दर्द भरी भारत का विभाजन और दूसरी बेहद खुशी से, हर्ष से भरी हुई भारत की स्वतंत्रता, भारत की आज़ादी। आइए चलिए इस दर्द भरी, दुख भरी घटना को फिर से जीते हैं। जब महात्मा गांधी और उनके साथ के नेता सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सब एक तरफा लड़ाई लड़ रहे थे कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा और इसके अलावा और कोई समझौता नहीं होगा, पूर्ण स्वराज, पूर्ण आज़ादी। उसी वक्त एक दूसरे बेहद महत्वाकांक्षी नेता मुस्लिम लीग के मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो जानते थे महात्मा गांधी, नेहरू जी के रहते हुए उन्हें भारत में कोई प्रमुख स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजी सरकार के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली और वो उन्हें उनके काम करते और उसके बदले में उनसे कहते कि आप हमें एक अलग देश दीजिए। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी सरकार ने धार्मिक आधार पर भारत की जनगणना की और बताया भारत में सिर्फ 24 से 25% मुसलमान हैं, जबकि 70% हिंदू हैं। ये विभाजन का पहला बीज था जो अंग्रेजी सरकार ने बोया। उनके इस बात को गांधी जी ने सिरे से खारिज कर दिया और लेकिन जिन्ना इस बात को पकड़कर बैठ गए। वो बोले, देखिए ये माइनॉरिटी हैं, इन्हें एक अलग देश चाहिए जिससे ये सुरक्षित रह सकें और इन्हें इनकी का प्रतिनिधित्व मिल सके। अंग्रेजी सरकार उनकी बात को मान लिया। गांधी जी, नेहरू जी ने इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार दिया, भारत कभी विभाजित नहीं होगा। गांधी जी के बारे में ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि वो भारत के समाज या भारत के देश का कभी भी विभाजन नहीं चाहते थे। वो एक भारत के बहुत बड़े समर्थक थे। इस पर जिन्ना को बहुत गुस्सा आया। तब तक वो मुसलमानों के एक बहुत बड़े नेता भी बन गए और एक बहुत मुसलमानों का बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हो गया। वो उनके कहने पर कुछ भी करने को तैयार था, एक अलग देश। 1940 में जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। उस वक्त बंगाल, पूर्व और पश्चिम बंगाल एक ही सूबा था और उसके प्रधानमंत्री थे सुहरावर्दी। वो भी मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे। जब गांधी जी और नेहरू जी किसी भी तरह से भारत के विभाजन के लिए तैयार नहीं हुए, तो मिस्टर सुहरावर्दी ने मुसलमानों को उकसाया दंगे करने के लिए। 1946 में
बंगाल में ऐसे दंगों का माहौल हुआ, इतनी मार काट और लोगों की हत्या की गई कि उस वक्त कलकत्ता, जो आज कोलकाता के नाम से जाता है, कि सड़कों पर लाशें बिछी होती थी और लोगों को चलते वक्त पैर बचाकर चलना पड़ा। इस तरह की अभूतपूर्व विनाशकारी हत्या का दौर चला। जब उनसे कहा गया, मिस्टर सोहरावर्दी, ये आप क्या कर रहे हैं, ये रोकिए इस मारकाट को, तो उनका जवाब था, किसी भी अच्छे काम के लिए कत्लेआम बुरी बात नहीं। तब महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने ये समझ लिया कि ये विनाशकारी और दुष्टता ही नहीं, ये पागलपन है। अगर ये बात ये मुस्लिम बहुल इलाके से दूसरे इलाकों में चली गई और ये मारकाट वहाँ शुरू हो गई, तो हम किसका देश बना रहे हैं, किसके लिए आज़ादी मांग रहे हैं। इसलिए इसे रोकना, इस पागलपन को रोकना बहुत ज़रूरी है। तब उन्होंने भारत के विभाजन के लिए अंग्रेजी सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार। अंग्रेज के तो उस वक्त माउंटबेटन वायसरॉय बना के भेजे गए थे, जो भारत के विभाजन के लिए आए थे। वो तो पहले से ही सब तैयार करके बैठे हुए थे, और उन्होंने इसलिए बंगाल में हुए इस मार काट में ना तो सेना भेजी और ना ही पुलिस भेजी। वहाँ पर जो सोहरावर्दी, जो बंगाल के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री हुआ करता था उस वक्त सूबे का, उसको आज भी बंगाल के कसाई के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने वो देखा है, पत्रकारों ने, वो कहते हैं उसके सामने हिटलर के काम भी छोटे हो गए थे। इस तरह की क्रूरता वहाँ दिखाई गई थी। और यही वजह था कि महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को विभाजन के लिए तैयार होना पड़ा। ये उनकी अपनी मर्जी नहीं थी। उन्होंने आखिरी वक्त तक इस चीज़ को रोकने की कोशिश की थी। कई बार एक परम देशभक्त, एक बहुत विद्वान समझदार व्यक्ति के सामने भी बड़ी विडंबना की स्थिति आ जाती है। उसे सिर्फ बुराइयों में से एक चुनना होती है। तब समझदारी यही होती है कि आप सबसे छोटी बुराई चुनें। और उस वक्त यही थी कि लोगों की जान माल और ये दंगों की आग है और हिंदुस्तान में ना फैले। तो इसलिए भारत का विभाजन हुआ। गांधी जी विभाजन के दोषी नहीं हैं। तो इस तरह से ये विभाजन हुआ। और जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से, मुख्यतः ये पंजाब का और बंगाल का विभाजन था। आधा पंजाब पाकिस्तान में गया और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। बाकी बलूचिस्तान और सिंध पाकिस्तान को दे दिए गए, जबकि जूनागढ़ के आसपास का इलाका गुजरात का पूरा हिंदुस्तान को, क्योंकि वो हिंदू बहुल इलाका था। इस तरह से पाकिस्तान बना 14 अगस्त को। और 14 अगस्त को उनका स्वतंत्रता दिवस होता है और 15 अगस्त को भारत का होता है। तो 15 अगस्त को भारत की आज़ादी आई। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो लगभग सारे हिंदू, सिख और हिंदू सिंधी वहाँ से छोड़कर हिंदुस्तान आ गए। जब वो हिंदुस्तान आ रहे थे, सीधे साधे लोग अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर, उस वक्त भी उन्हें गाजर मूली की तरह काटा गया और अभूतपूर्व हिंसा हुई उस वक्त भी। तो ये एक ऐसा दर्द है जो हम कभी भुला नहीं सकते, लेकिन ये परिस्थिति की मजबूरी थी। लेकिन ये देखिए कि जो वहाँ से हिंदू, सिख और सिंधी आए, उन्होंने भारत में आकर कुछ ना होते हुए भी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपना अच्छा खासा व्यापार आरंभ किया, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई और भारत की संपन्नता को बढ़ाया। तो इतना दर्द सहने के बाद भी इन्होंने
किस तरह से अपने आप को संभाला, ये अभूतपूर्व है, बेहद प्रशंसनीय है। इस तरह से भारत का विभाजन हुआ। परिस्थितियाँ इसके लिए बहुत दोषी हैं। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा भी इसके लिए दोषी है, कुछ लोगों की विनाशकारी बुद्धि भी दोषी है, लेकिन इसमें महात्मा गांधी या भारत के किसी भी नेता का दोष नहीं है। ये हमें थोड़ी सी संवेदना के साथ याद रखना चाहिए। चलिए देखते रहिए धाकड़ हिंदुस्तानी, बने रहिए सेंसिबल इंडियन, रिस्पॉन्सिबल इंडियन, बिकॉज दैट इज़ इंडिया।